हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। ये क्लास 19 है इंग्लिश की प्रिंट टू पैरामाउंट, जिसमें हम कवर कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये लास्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिनिश हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं इसकी प्रीवियस क्लासेस। सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए है। बेसिकली तक आप लोग को पता चल गया होगा कि डेट आ गई है, डेट अनाउंस हो गई है सितंबर 26 और 27, उसमें होगा पेपर। हमारा इडियम फ्रेजेस फिनिश हो चुका है। वन वर्ड जो है ये आज फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मेन फोकस जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, शॉर्ट में रूल्स बताएंगे ताकि आपके माइंड में रहें। ठीक है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा और जल्दी से हम लोग सिनोनिम्स कर लेंगे। ठीक है, तो वोकैबुलरी पार्ट लास्ट टाइम में अगर आप लोग को सही लगे तो आप लोग पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमारा हो गया था रिपार्टी तक। रिपरकशन, रिपरकशन कहते हैं कि कोई भी चीज़ का असर क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट ऑफ सम इवेंट, एक्शन और डिसीजन। ठीक है, इफेक्ट की जब बात आती है तब वहाँ पे ये यूज करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, रिपरकशन। उसके बाद है रेप्लिका। रेप्लिका कहते हैं किसी भी चीज़ की कॉपी, यानी कि कॉपी और या फिर कहेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ अ वर्क ऑफ आर्ट। फिर है रिपोजिटरी। रिपोजिटरी कहते हैं जहाँ पे आप कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं, उस जगह को कहते हैं प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड फॉर सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक आपको पता है पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द सुप्रीम पावर लाइज इन अ बॉडी ऑफ सिटीजन्स हु कैन इलेक्ट पीपल टू रिप्रेजेंट देम। ठीक है, सिटीजन्स के थ्रू क्या होता है, इलेक्शन होता है, उसको कहते हैं रिपब्लिक। नेक्स्ट है रिकेम। रिकेम कहते हैं प्रेयर ऑफ द डेड। जो किसी की डेथ के बाद जो हम लोग प्रेयर करते हैं उसको कहते हैं। उसके बाद है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन कहते हैं कोई भी चीज़ खोई भी हो, गुम हो गई हो और वो मिल जाए वापस से, उसको कहते हैं, यानी कि रिटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोलन, या तो वो चोरी हो गया हो या फिर लॉस्ट हो गया हो, उसके बाद जब वो मिलती है तो उसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन। रिटालिएट। रिटालिएट कहते हैं रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ इल ट्रीटमेंट। ठीक है, रिटालिएट समझ पा रहे हैं ना आप लोग, ये यूज होता है वर्ड। और रेटिसेंट या फिर टैसिटर्न। टैसिटर्न, रेटिसेंट, ये आपका किसका ऑपोजिट है, ये है टॉकेटिव का। टॉकेटिव कहते हैं बहुत ज़्यादा जो बोलता है, और टैसिटर्न कहते हैं जो कम बोले, यानी कि पर्सन हु डजंट स्पीक टू मच, जो बहुत ज़्यादा ना बोले उसे कहेंगे टैसिटर्न। रेटिसेंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है रेट्रोस्पेक्टिव। जिनको हम टिक लगाते हैं उनको एक बार रिवीजन में ज़रूर देख लीजिएगा। रेट्रोस्पेक्टिव कहते हैं जो चीज़ पास्ट में आपके हो चुकी हो। ठीक है, एन इफेक्ट विच हैज अ रेफरेंस टू द पास्ट। ऐसा सर जो आपके पास्ट का रेफरेंस दे उसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। नेक्स्ट है र्यूमस। र्यूमर, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, र्यूमर है ये, र्यूमर या फिर हियरसे। र्यूमर आपको पता है जो अफवाह होती है, यानी कि अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, जो वेरीफाइड ना हो। नेक्स्ट है सैक्रिलेज। सैक्रिलेज कहते हैं किसी भी चीज़ की पास, कोई भी चीज़ पास हो या फिर हॉली हो तो उसको आप ख़त्म कर दें, यानी कि उसकी पवित्रता क्या कर दें, आप ख़त्म कर दें, तो उसे कहेंगे ट्रीटिंग समथिंग हॉली विदाउट रिस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो बहुत ही कॉमन है, सरकाज़म। सरकाज़म कहते हैं बिटर और आयरनिकल रिमार्क, यानी कि टॉन्ट, जिसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। सेवेज कहते हैं वॉयलेंट और अनसिविलाइज्ड। सेवेज कहते हैं वॉयलेंट या फिर अनसिविलाइज्ड जो हो, असभ्य कहते हैं उसे। स्केप गोट। स्केप गोट कहते हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो बल्ली का बकरा बनता है, यानी कि जिसने गलती नहीं की होती है लेकिन उसको ब्लेम किया जाए, तो वन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है स्केप्टिक। स्केप्टिक कहते हैं जो डाउटफुल हो, मतलब जिसके ऊपर आप डाउट करें, वन हु इज डाउटफुल, जिस पे आप शक करें, स्केप्टिक याद रखिएगा, इसे अच्छा वर्ड है। स्क्रीच कहते हैं जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्क्रीच की श्रिल वॉइस में क्या करना, चिल्लाना, यानी कि बहुत तीखी सी आवाज़ निकलती है, चीखना, चीखना जिसे कहेंगे। उसके बाद है स्क्रिमेज। स्क्रिमेज कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर या फिर फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, खींचातानी बेसिकली करना, कंफ्यूज, स्ट्रगल और फाइट, स्क्रिमेज हो गया। स्करी। स्करी कहते हैं कि छोटे छोटे स्टेप से बहुत तेजी से चलना, उसको कहते हैं मूव हरिडली विथ शॉर्ट स्टेप्स, स्करी कहते हैं। सेडिशन। सेडिशन होता है एक्ट और स्पीच फॉर इंसाइटिंग द पब्लिक अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब कि आप कुछ ऐसा करें जैसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो, कोई स्पीच हो या फिर कोई एक्शन आपका हो, सेडिशन कहते हैं, एक्ट और स्पीच। फिर है सेनाइलिटी।
सेनाइलिटी कहते हैं एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन अ मैन बिहेव्स लाइक अ फूल। बहुत ज़्यादा जो बूढ़े लोग होते हैं, एक्सट्रीम ओल्ड एज में होते हैं, तो वो क्या होते हैं एकदम कहते हैं कि बूढ़े और बच्चे बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकदम मतलब बिल्कुल उनकी मैच्योरिटी जो होती है वो एकदम वो हो जाती है, डाउन हो जाती है, वो बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो उस टाइम की एज को हम लोग कहते हैं सेनाइलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है सिएस्टा। सिएस्टा कहते हैं जो दोपहर का टाइम होता है जिसमें आप थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसको कहते हैं पीरियड ऑफ रेस्ट और स्लीप आफ्टर लंच, जिस टाइम पे आप नैप लेते हैं। सिएस्टा हो गया। नेक्स्ट है साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस कहते हैं कि एक कोई चीज सेम टाइम में हो। ठीक है, साइमल्टेनियस कोई भी चीज सेम टाइम में हो, यानी कि अकरिंग एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है साइनिक्योर। साइनिक्योर कहते हैं एन ऑफिस फॉर विच हाई सैलरी इज पेड फॉर लिटिल और नो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ आपको ज़्यादा काम ना करना हो, ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, लेकिन वो अच्छा पे करे, तो उस ऑफिस को क्या कहेंगे? साइनिक्योर। नेक्स्ट है स्मदर। स्मदर कहते हैं कि किसी का अगर आप गला घोट दें, दम घोट दें, है ना, सफोकेशन से वो मर जाए, यानी कि किल बाय सफोकेशन। ठीक है। स्पेशली बाय कवरिंग द फेस विद समथिंग, जैसे मूवीज वगैरह में दिखाते हैं कि कुशन रख दिया या फिर पॉलिथीन कर दी, तो उससे क्या हुआ है, कुछ चीज कवर करके अगर आप फेस पे उसका दम घोटेंगे तो उस चीज को कहेंगे स्मदर। फिर है सोजर्न। सोजर्न कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए रुक जाना। ठीक है, सोजर्न कहेंगे थोड़ी देर के लिए रुक जाना, यानी कि स्टे फॉर अ शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट है सॉलिलॉक्यू। सॉलिलॉक्यू कहते हैं जो कोई इंसान देखा होगा अपने में बात कर रहा है या फिर अकेले बैठकर अपने आप से बातें कर रहा है, कि स्पीकिंग अलाउड वाइल अलोन। आप अकेले हैं फिर भी आप तेजी से बोल रहे हैं, मतलब लाउड वॉइस में अगर आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं खुद से, तो उसको कहेंगे सॉलिलॉक्यू। नेक्स्ट है सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट आपको पता है जो नींद में वॉक करते हैं, वॉक्स इन स्लीप। फिर है सोमनीलॉक्विस्ट। तो लॉक्विस्ट, जब ये लॉक्यू वर्ड आता है इसका मतलब होता है बोलने की बात है, यहाँ पर कोई ना कोई टॉक की बात होगी। अब नींद के लिए क्या सोमनो वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका दिखा रहा है ये शो कर रहा है कि स्लीप की बात है और बोलने की बात, यानी कि जो लोग सोने में बोलते हैं, वन हु टॉक्स इन स्लीप। ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। साइनेक्योर, सेनालिटी, सेडिशन। नेक्स्ट है आपका सोनरस। सोनरस कहते हैं बहुत ही प्लीजेंट साउंड, बहुत ही अच्छा लगे, सुरीला, हैविंग अ डीप एंड प्लीजेंट साउंड। ठीक है, सोनरस कहते हैं, ये भी अच्छा है। ये किसका अपोजिट है अगर आपको याद दिलाएं, इसी का अपोजिट जो होता है हार्श साउंड, जिसको जो सुनना ना पसंद करें उसको क्या कहते हैं? कैकोफनी कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है सोररी साइड। अब देखिए साइड आ गया, यानी कि मर्डर की बात है। ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, यहाँ पे आर ओ के बाद आर आई बी है। सोररी साइड इसको कहते हैं किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर। भाई को किल करने की बात होगी तो वहाँ पे फ्रैट्रिसाइड होता है, और सिस्टर की बात होगी तो सोररी साइड। एस से याद रखिएगा, एस कॉमन है। नेक्स्ट आते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट कहते हैं जो बिल्कुल फालतू में खर्च करता है, जो बिना जगह फालतू का खर्च करता है, यानी कि वन हु स्पेंड्स वंस मनी रेकलेसली, बिना ज़रूरत के खर्च करे तो उसे कहते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंस्टर कहते हैं जो अनमैरिड वुमेन होती हैं। ठीक है, स्पेंस्टर। इसी तरह इसका अगर जेंडर आप चेंज कर दें तो इसमें क्या बैचलर आ जाता है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअलिस्ट। स्पिरिचुअलिस्ट कहते हैं जो स्पिरिचुअल थिंग्स पे बिलीव करता हो। ठीक है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन स्पिरिचुअल थिंग्स, स्पिरिचुअलिस्ट हो गया। फिर स्पोरेडिक। स्पोरेडिक कहते हैं जो इरेगुलर मैनर में हो। जैसे आपने ये पढ़ा होगा बायो वगैरह में, बैक्टीरिया वायरस के जब आप पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि वो किस शेप में है, तो वो इरेगुलर शेप है। जैसे अमीबा वगैरह आ जाता है तो कोई एक रेगुलर शेप ना हो, तो वही कहेंगे अकरिंग इरेगुलरली। नेक्स्ट है स्टोइक। स्टोइक कहते हैं पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। प्लेजर और पेन दोनों में क्या हो, उसके लिए न्यूट्रल चीजें हो, उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े जिन चीजों का, स्टोइक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रैंगुलेट। स्ट्रैंगुलेट कहते हैं किल बाय पुटिंग प्रेशर, वही है कि गला घोटना या उस पे प्रेशर करके मार देना। ठीक है, किल बाय पुटिंग प्रेशर ऑन द थ्रोट टू अप्लाई प्रेशर, स्ट्रैंगुलेट कहता है।
स्ट्राइक भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है सबड्यू। सबड्यू कहते हैं किसी को अपने कंट्रोल में करना, यानी कि टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, सबड्यू या फिर सब्जुगेट, ठीक है, किसी को अपने अधीन कर लेना, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। तो टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, दोनों की सेम मीनिंग है, सब्जुगेट और सबड्यू। नेक्स्ट है सुसाइड। सुसाइड पता है टेकिंग ऑफ वंस ओन लाइफ, अपनी ही लाइफ को खत्म कर देना, सुसाइड कहेंगे। सुपरसिलियस। सुपरसिलियस कहते हैं जो खुद को सुपीरियर समझता है, जो सोचता है कि बस उससे ज्यादा कोई सुपीरियर नहीं है, यानी कि थिंकिंग वनसेल्फ सुपीरियर टू अदर्स, सुपरसिलियस हो गया। नेक्स्ट है साइकोफैंट। साइकोफैंट कहते हैं जो फ्लैटरिंग करता है, यानी कि चापलूसी करता है, पर्सन हु ट्राइज टू विन अ फेवर बाय फ्लैटरिंग अदर्स, दूसरों से चापलूसी करके वो दूसरों का दिल जीत लेगा, उसको कहते हैं साइकोफैंट। नेक्स्ट है सिनेगॉग। सिनेगॉग कहते हैं प्लेस वेयर ज्यूस वर्शिप, जहाँ पे ज्यूस की वर्शिप होती है उसको, उस प्लेस को कहते हैं सिनेगॉग। नेक्स्ट है टोकेटिव। अभी आ गया टेसिटर्न था और रेटिसेंट था, उसका ऑपोजिट आ गया टोकेटिव या फिर गैरलस। टोकेटिव कहते हैं बहुत ज़्यादा बोलना। अब ऑब्वियसली होता यह है कि जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं वो फिर फालतू की बात करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बकवास फालतू की करते हैं उनके लिए वर्ड आ जाता है गैरलस। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसके मीनिंग में, बट आप यहाँ पर ऑब्लिक कर सकते हैं, पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, जिसको बोलना बहुत पसंद है। नेक्स्ट है टैंट्रम। टैंट्रम कहते हैं फिट ऑफ बैड टेम्पर और एंगर, सिंपल है। नेक्स्ट है टिटोटलर। टिटोटलर कहते हैं वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स, सिंपल है, ये भी पूछा जाता है टिटोटलर। फिर है थीस्ट। थीस्ट एथीस्ट का उल्टा हो जाता है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव रखता है, इसे कहते हैं थीस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी कहते हैं अ गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लीडर। क्रेसी वर्ड आ जाता है, यानी कि किसी न किसी की गवर्नमेंट फॉर्म होगी। अब थियो वर्ड आ गया है, यानी कि रिलीजियस लीडर जो है उनके थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म होगी, उसको कहेंगे थियोक्रेसी। नेक्स्ट है थर्मामीटर, आपको पता है। ट्रेटर, तो ये भी पूछे जाते हैं। ट्रेटर आपको पता है जो धोखा दे अपनी ही कंट्री के साथ, वन हु बिट्रेज वंस कंट्री। नेक्स्ट है ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर कहते हैं जो रूल या फिर लॉ को वॉयलेट करे, उनको तोड़े, ठीक है, उसे कहेंगे ट्रांसग्रेसर। नेक्स्ट है ट्रांसमाइग्रेशन। ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं कि जैसे हम लोग सिंपल कहने की बात कहते हैं कि उसकी आत्मा जो है वो उसके मरने के बाद दूसरे में आ गई, उसी चीज को ये बता रहे हैं, यानी कि द पैसेज ऑफ सोल आफ्टर डेथ फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर, ठीक है, ट्रांसमाइग्रेशन। इसे कहते हैं ट्रांसमोग्रिफिकेशन होता है, जिसको कहते हैं कि पूरा कैरेक्टर ही उसका बदल जाए, ठीक है, कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस और कैरेक्टर, पूरा कैरेक्टर ही बदल जाए, काया ही पलट गई जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि स्पेशली इन अ मैजिकल सरप्राइजिंग वे। अब ऑब्वियसली ऐसी चीज कैसे होगी, मैजिकली तो होगी या फिर सरप्राइज कर देने वाली चीज होगी ये, तो उसी को कहते हैं ट्रांसमोग्रिफिकेशन। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, दैट अलाउज द पैसेज ऑफ रेज ऑफ लाइट, इसका ऑपोजिट क्या हो गया, ओपेक हो गया। नेक्स्ट है ट्रूएंट। ट्रूएंट कहते हैं जो काम से बचता है, हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल, स्कूल से भागे, वर्क विदाउट परमिशन, ठीक है, बिना परमिशन लिए किसी भी काम से या फिर स्कूल से स्टे अवे कर जाए, ठीक है, भाग जाए वहां से, तो उसे कहेंगे ट्रूएंट कहेंगे। नेक्स्ट है ट्रूइज्म। ट्रूइज्म कहते हैं जो ऐसा सच जो खुद में ही वो क्या करे, अपने आप को प्रूफ कर दे, ठीक है, अ ट्रूथ विच इज ऑफन रिपीटेड, ठीक है, यानी कि हम लोग कहते हैं कि जो सच होता है वो सच ही होता है, चाहे वो जितने ही पर्दों में ढक दिया जाए, तो वो जब वो सामने आ ही जाता है, यानी कि वो खुद में प्रूफ कर ही देता है कभी ना कभी, अ ट्रूथ विच इज ऑफन रिपीटेड, ट्रूइज्म कहेंगे। नेक्स्ट है टर्न कोट। टर्न कोट कहते हैं जो धोखेबाज होता है, डिसलॉयल होता है। नेक्स्ट है यूनानिमस। यूनानिमस बता चुके हैं जो एक मत है, यानी कि कंसेंट ऑफ ऑल, यूनानिमस। नेक्स्ट है अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल यानी कि जिसको आप अवॉइड ना कर सके, यानी कि दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, सिंपल है। यूनिक यानी कि जिसमें कुछ अलग सी चीज हो, यानी कि द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, ठीक है, उसका एक ही बंदा हो जिसकी वजह से उसे यूनिक बोला जा रहा है। यूनिवर्सल या बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये तो सिंपल है। फिर है यूसर्पर। यूसर्पर कहते हैं जो किसी की प्रॉपर्टी को हड़प लेता है, ग्रैब कर लेता है, यानी कि वन हु ग्रैब समबडीज एज प्रॉपर्टी और टाइटल, या फिर किसी का नाम या फिर प्रॉपर्टी को क्या कर दे, हड़प ले, ठीक है, ग्रैब कर ले, तो ये हो गया। नेक्स्ट है अक्सॉरिसाइड। अक्सॉरिसाइड कहते हैं जो वाइफ की हत्या कर दे, ठीक है, वाइफ का मर्डर कर दे, तो उसे कहेंगे अक्सॉरिसाइड।
तो हस्बैंड में आपको मिलेगा मैरिटिसाइड, ठीक है, मैरिटिसाइड और अक्सोरिसाइड। अब नेक्स्ट है अक्सोरियस हेनपेक्ड, यानी कि इससे बना है कि जो कहते हैं ना जोरू का गुलाम, यानी कि फुलिशली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, अपनी वाइफ के इशारों पे चले। फिर है वैक्यूअस, वैक्यूअस कहते हैं जिसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा लो हो, इसके विचार जो हैं, जो थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो, यानी कि सजेस्टिंग एब्सेंस ऑफ थॉट और इंटेलेक्ट। नेक्स्ट है वेंडेटा, वेंडेटा कहते हैं जो ऐसे कुछ झगड़े होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है झगड़ा, यानी कि फ्यूड इन विच रिलेटिव्स ऑफ द डेड और इंजर्ड टेक रिवेंज, फिर वो क्या करेंगे, बदला लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वर्बेटिम, वर्बेटिम कहते हैं वर्ड फॉर वर्ड भी आप यहाँ पर कह सकते हैं, सही है, तो रिपीटिशन ऑफ अ राइटिंग, ठीक है, वर्ड फॉर वर्ड, मतलब कि एक चीज़ को इतना ज़्यादा, मतलब एक ही है लेकिन उसको आप रिपीट करे जा रहे हैं चीज़ों को बार बार उसी चीज़ को एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया जाता है वर्बेटिम, ठीक है। अननेसेसरी। नेक्स्ट है वर्बोस, वर्बोस कहते हैं जिसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, यूज़ किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्ड से भरा हुआ, यानी कि यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा वर्ड्स अगर होते हैं, कंटेन करता है, उसको कहते हैं वर्बोस, ठीक है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बोलें और मीनिंग कम हो, वहाँ पे इस वर्बोस को आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्सेटाइल, वर्सेटाइल आपको पता है जिसमें बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं, वर्सो, तो ये सब पूछे जाते हैं। वर्सेटाइल हो गया, वर्सो, वर्सो कहते हैं जो लेफ्ट हैंड पेज होता है बुक का, उसे कहते हैं एनी लेफ्ट हैंड पेज ऑफ एन ओपन बुक। वस्पस, वस्पस कहते हैं जो इवनिंग के टाइम में प्रेयर होती है, इवनिंग प्रेयर इन द चर्च। नेक्स्ट है वेटरन, वेटरन कहते हैं जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस इंसान होता है, यानी कि वन हु हैज़ ग्रोन ओल्ड इन और हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ स्पेशली मिलिट्री सर्विस और ऑक्यूपेशन, उसे कहते हैं वेटरन। नेक्स्ट है विंसिबल, विंसिबल कहते हैं, आपने पढ़ा होगा आई से जब चल रहा था तो इनविंसिबल पढ़ा था, यानी कि जिसको जीता ना जा सके, यानी कि कॉन्कर नहीं किया जा सके, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा विंसिबल, यानी कि जिसको जीता जा सके, ठीक है, दैट विच कैन बी कॉन्कर्ड, तो विंसिबल हो गया। ये सब पूछे जाते हैं। विंडिक्टिव, वेंजफुल भी पूछा जाता है, यानी कि आप जिसके अंदर रिवेंज लेना चाहता है तो शो करे, उससे कहते हैं विंडिक्टिव या फिर वेंजफुल। हैविंग और शोइंग अ डिजायर फॉर रिवेंज। नेक्स्ट है विरुलेंट, विरुलेंट कहते हैं बहुत ज़्यादा पॉइजनस असर हो, उससे कहेंगे जिसका हाईली पॉइजनस इफेक्ट, ठीक है, विरुलेंट। नेक्स्ट है विविप्रस, देखिए कल ओविप्रस पढ़ा था, यानी कि जिसमें क्या था कि एक्स को बियर करे ना कि यंग वंस को, इसमें ऑपोजिट हो गया है विविप्रस में कि यंग वंस को बियर करे ना कि एग को, ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया, एक दूसरे के ऑपोजिट है ओविप्रस और विविप्रस। नेक्स्ट है वोल्ट फेस, वोल्ट फेस कहते हैं जो अचानक से किसी चीज में चेंज आ जाता है, यानी कि सडन चेंज फ्रॉम वन सेट ऑफ बिलीव्स टू अदर, यानी कि अभी वो किसी चीज से बिलीव कर रहा था, अब उसका बिलीव करने का वो डायरेक्शन चेंज हो गया। नेक्स्ट है वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का ऑपोजिट इनवॉलेंट्री होता है। वॉलेंट्री मतलब अपनी ही विल से, यानी कि ऑफ वंस ओन फ्री विल, अपनी ही इच्छा से, अपनी ही ख्वाहिश से। वोयेज, वोयेज कहते हैं जो वाटर और सी के थ्रू जो जर्नी की जाती है उसे वोयेज कहते हैं। नेक्स्ट है वल्नरेबल, वल्नरेबल ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए जो किसी चीज़ को आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके या फिर हर्ट किया जा सके, डैमेज किया जा सके आसानी से, उसे कहेंगे वल्नरेबल, ठीक है, दैट विच कैन बी इजिली डैमेज्ड और हर्ट। अब याद रखिएगा जब पूछा जाएगा इनवल्नरेबल तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो ये ऑपोजिट ध्यान रखिएगा। विडो, विडो जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो, विडोवर जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी हो। रीड, रीड कहते हैं जो आप फूलों की माला जो आपको पहनाई जाती है, यानी कि फ्लावर्स फैशन्ड इन अ सर्कल, जो एक सर्कुलर मैनर में फ्लावर्स एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। zealot, zealot कहते हैं पर्सन हु शोज ग्रेट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंथुसियाज्म फॉर अ रिलीजन, पार्टी, कॉज, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एंथुसियाज्म दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा शो करते हैं, ठीक है, ग्रेटनेस शो करते हैं, पर इसके लिए रिलीजन के लिए हो सकता है, पार्टी के लिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो यहाँ के पे आपके वन वर्ड जो है फिनिश हो चुके हैं। कल ग्रामर का टॉपिक लेके आएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे इसमें, और फिर हम जल्दी से अपना वोकैबलरी पार्ट
सिनोनिम एंटोनिम वाला कर लेंगे ताकि इसमें वो गैप्स भी हो जाए। थैंक यू सो मच।